Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our chapter which is heat and it is in physics. As we are just uploading the videos which is related with the live class, what we taught in the live class, maybe due to some circumstances, if you have missed the live classes, then you can see these videos and you can just cover whatever you have missed it, right? Okay, so we have completed conduction and convection. Now we reach to the last point of our journey of chapter number 4, which is heat. Okay, so one topic is remain and its name is radiation. But before that, I would like to recall what is convection. So convection means the transfer of heat from high temperature to a low temperature by the movement of fluid is called convection. Okay, and convection is only possible in fluids, मीन्स इन लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड के अंदर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. सपोज एक बहुत छोटा सा रूम है और उसके अंदर 50 लोग खड़े हैं. इट इज़ सेम कंडीशन इन द सॉलिड. ऑल द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. ओके, एंड यहाँ पे तो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की एंड हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल है. ओके, अब सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ही इतने टाइटली पैक है तो हीट ट्रांसफ़र के लिए मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी. इसलिए सॉलिड्स द कन्वेक्शन मेथड इज़ नॉट पॉसिबल. नाउ लेट्स सी कन्वेक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. सो कन्वेक्शन इज़ यूज्ड इन हॉट एयर बलून्स. जो भी हॉट एयर बलून का कंसेप्ट है, इसके अंदर कन्वेक्शन का यूज़ होता है. बड़ा सा बलून होता है जिसमें एयर भरी जाती है. अगर आपको फ्लाई करना है उसके अंदर, सो यू हैव टू जस्ट स्विच ऑन द गैस स्टव विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द हॉट एयर बलून. गर्म होगी अंदर की हवा, सो वो वज़न में हल्की बन के ऊपर की तरफ बलून को पुश करेगी एंड आप ऊपर आराम से जा सकते हो. जब आपको नीचे आना होता है, यू हैव टू लोअर द फ्लेम ऑफ द गैस स्टव और मे बी यू हैव टू स्विच इट ऑफ. ओके, सो द एयर विल इमीडिएटली बिकम्स कूल एंड इट विल बिकम्स हैवियर इन नेचर. सो धीरे धीरे बलून है वो नीचे आता है, राइट. सो दिस इज़ नथिंग बट द कन्वेक्शन ओनली. नेक्स्ट इज़ कन्वेक्शन अवन. केक्स, ब्रेड, ये सब बिस्किट्स, ये सब कुछ बनाने के लिए हमारे घर में माइक्रोवेव या अवन होता है. अवन के अंदर यही सेम चीज़ें होती हैं. ओके, हाउस होल्ड वेंटिलेशन. आप देखना आपके घर के अंदर विंडोज़ है, विंडोज़ के ऊपर एक और छोटी सी विंडोज़ होती है ताकि ठंडी हवा विंडोज़ के थ्रू एंटर करे और हम लोग जो घर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और जो भी घर के अंदर वार्म एयर होती है वो वेंटिलेटर्स एकदम विंडोज़ के ऊपर जो छोटी सी विंडोज़ होती है वहाँ से निकल जाती है. किचन के अंदर सब लोग एग्जॉस्ट फैन रखते हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन कि आप जो भी खाना बना रहे हो उसके अंदर से जो स्टीम और जो गर्मी निकल रही है, जो वार्म एयर है, ये वार्म एयर सारी फैंस के थ्रू बाहर चली जाती है एंड जो आपकी विंडोज़ है वहाँ से ठंडी हवा है वो अंदर एंटर करती है. ओके, air conditioners and heaters. I have already explained it that air conditioner gives you cool air, so it required that you must have to fix it on the ceilings so that the cool air is heavier in nature, so it can easily able to spread throughout the room. इसका completely opposite हीटर में होता है. हीटर हमेशा वार्म एयर करता है, एयर को completely वार्म कर देता है. ओके, और वार्म एयर का नेचर है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है. तो अगर हमने हीटर को ऊपर की तरफ फिक्स कर दिया, सो व्हाट विल हैपन, गर्मी ऊपर ही रहेगी, नीचे आएगी नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा. सो इसलिए हीटर हमेशा नीचे रखा जाता है ताकि उसकी वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाए एंड पूरे रूम के अंदर स्प्रेड ऑन होकर आपके रूम को वार्मथ प्रोवाइड करे. गेटिंग? नाउ आई वुड लाइक टू शो यू अ स्मॉल a demonstration of conduction, convection and radiation. So look at this GIF. In that you can easily able to see that heat is a book and it is been transferring from one molecule to another to another to another likewise. Okay, so this is conduction method. Now
मीन्स द हीट इज बीन ट्रांसफर इन कंडक्शन फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड. ये जो रेड कलर की टाई वाला पर्सन है, ओके, जिनके पास बुक्स है, वो हॉट एंड है, और जो ब्लू कलर वाला पर्सन है वो कोल्डर एंड है. So you see that the heat is been transferring from one person to another like a passing the parcel game, and the heat is been transferred. Now look about convection. Convection में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करता है बाय परफॉर्मिंग मूवमेंट. मीन्स दो पर्सन स्टैंड स्टिल है, हॉट एंड एंड कोल्ड एंड स्टैंड स्टिल है, ओके, और हीट कौन पास ऑन कर रहा है? जो जैसे कुरियर वाला होता है वैसे ही, ओके, डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक हीट को पहुंचा रहा है. सो मूवमेंट एक परफॉर्म हो रही है एंड द हीट इज़ बीन ट्रांसफरिंग, एंड कंटिन्यूसली सर्कुलर मूवमेंट में होगा. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द लास्ट हीट ट्रांसफर मैथड. ओके, for that let me give you the example. This is the sun and earth. You see that lakhs of kilometer distance is there between earth and sun, and there is nothing between them. Means उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ना एयर है, ना कोई मीडियम नहीं है, which is considered as a space. Still when you wake up early in the morning, okay, so the within 8 minutes 16 seconds the sun rays are transferring from the sun to the earth and provide us warmth. How does this happen? You can see that in the convection and conduction, two condition was compulsory. There must be physical contact and temperature difference. But over here, look at this, that there is no contact between sun and the earth. Still, the heat is been transferring from sun to the earth within 8 minutes 16 seconds. How is this possible? This is possible with the help of the last heat transfer method named as radiation. What is radiation? Radiation means the heat transfer without any material medium is considered as radiation. Okay, मतलब कि heat transfer होता तो है हीट सोर्स से लेके ऑब्जेक्ट तक, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, कोई भी मीडियम नहीं होता है. ओके, दैट इज़ कंसिडर एज अ रेडिएशन. लुक एट ओवर हियर, दो पर्सन से उन दोनों के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, वो दोनों ही कैच करके हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द हीट सोर्स टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जर्व इट केयरफुली. गेटिंग? ओके, सो लाइक दिस वे हीट इज़ बीन ट्रांसफर. सपोज ये रेड टाई वाला पर्सन है, उसको सन एज्यूम कर लो, एंड ब्लू टाई वाले पर्सन को अर्थ एज्यूम कर लो. दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन हीट इज़ बीन ट्रांसफरिंग. कैसे? विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, एवरीबडी कंसिस्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ हीट. हर एक के अंदर कोई ना कोई अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड होती है, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, सब के अंदर सम सॉर्ट ऑफ हीट प्रेजेंट होती है. एंड हर एक ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में सम सॉर्ट ऑफ हीट को रिलीज़ करते हैं, एंड एटमॉस्फेयर में से सम सॉर्ट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, सो इसको हम रेडिएशन बोलते हैं. So everybody is performing the radiation, means heat is been either absorbing as well as releasing. उसको radiation बोलते हैं. Understand? Okay. When the radiant energy falls on any body, it partly transmitted or partly absorbed. Means जब भी कोई heat energy कोई भी object को provide की जाती है, तो वो object some sort of वो heat को absorb करता है, सम सॉर्ट ऑफ हीट को वापस भेज देता है, और शुड आई से रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है. ओके, सो टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी. व्हाट यू हैव टू डू, आई हैव टेकन 2 एल्यूमिनियम कैंस. ओके, दोनों को अलग अलग कलर कर दिया है. एक को मैंने लाइट कलर किया है, एक को मैंने कम्प्लीटली ब्लैक कलर कर दिया है. अंदर मैंने लिक्विड डाला हुआ है, मतलब कि पानी डाला हुआ है. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि
दोनों के अंदर थर्मोमीटर डाल देंगे ताकि हमें पता चले कि दोनों में से कौन सा सबसे जल्दी वाटर को गर्म करता है, दोनों कैन में से कौन सा पानी सबसे पहले गर्म होता है. ओके, सो इफ़ यू विल गोइंग टू ऑब्जर्व इट देन यू विल गेट अ कंक्लूजन कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, बट अगर हीट अगर आपको रेडिएट करवानी हो तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है. नंबर वन, द नेचर ऑफ द सरफेस, एंड द सेकेंड वन इज कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड इट. जो भी ब्लैक कलर है वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ब्लैक कलर का काम ही ये है कि ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, इसका काम है टू एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ एनर्जी इन इट. ओके, कोई भी एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, 100% एब्जॉर्ब कर लेता है. सो ड्यू टू दैट रीज़न कोई भी चीज़ गर्म जल्दी हो जाती है. फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर समर सीजन में ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहन के जाएँ तो हमें एक्सेसिव गर्मी लगेगी. क्यों? बिकॉज ब्लैक कलर इज़ एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम हीट एनर्जी and releasing very less amount of heat energy. On the other hand, light color, white color क्या करता है कि वो बहुत कम amount of heat energy को अपने अंदर absorb करता है and maximum amount of heat को वापस भेज देता है, reflect back कर देता है. So आपको कोई भी object या कोई भी चीज़ यूज़ करनी हो under the sun, make sure about its color. If it is dark color, so it will absorb maximum heat. If it is light color, it will reflect maximum heat. Okay, second is the surface of an object. आपके ऑब्जेक्ट की सरफेस कैसी है? अगर वाइट कलर की टाइल्स हम लोग हमारे कंपाउंड के अंदर डाल देंगे, सो व्हाट विल हैपन कि वो हीट को कम से कम एब्जॉर्ब करेगा और आप आसानी से धूप में भी, दोपहर की कड़ी धूप में भी वो वाइट टाइल्स पे चल पाओगे. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके घर में डार्क कलर के स्टोन्स है जिसकी सरफेस बहुत रफ़ है कंपाउंड के अंदर, तो आप दोपहर को बिल्कुल भी पैर भी वहाँ पे नहीं रख पाओगे. क्यों? एक तो डार्क कलर है, ऊपर से रफ़ सरफेस है. ड्यू टू दैट रीज़न हीट उसमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, एंड इट विल बिकम वेरी हॉट. सो योर feet can be burned. But on the other hand, white tiles, what will happen with the white tiles? It is shinier in nature, okay, and also white color plus smooth surface, so वो heat energy को ज़्यादा lock नहीं कर पाती. Due to that reason वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको reverse back कर देगी and आप easily उसमें चल पाओगे. So make sure radiation में surface and ऑब्जेक्ट का कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आपने कभी भी कोई भी कलर, आप कोई भी घर का कलर ब्लैक नहीं देखा होगा कम्प्लीटली. क्यों? बिकॉज अगर ब्लैक कलर का पूरा सरफेस होगा, आपका घर नहीं भट्टी बन जाएगा, राइट? कम्प्लीटली हीट प्रोड्यूस एब्जॉर्ब होगी, सो आपके घर में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी लगेगी. इसलिए हमेशा मोस्टली कलर ऐसा ही पसंद किया जाता है जो लाइट शेड में हो या फिर वाइट कलर का हो. नेक्स्ट इज़ अ लाइट कलर बिल्डिंग स्टेज कूलर, डेफिनेटली ऑलवेज. एंड थर्ड थिंग इज़ सोलर कुकर. सोलर कुकर का काम है टू यूटिलाइज द सोलर एनर्जी एंड कुक योर फूड, either to boil it or to roast it. So for that you required solar heat. So if you want maximum solar heat, so your solar cooker must be having very rough surface as well as dark color, or should I say black color. So it will absorb maximum solar heat and cook your food very instantly. Okay, so this is the application of the heat radiation. Okay, so that's it for the day. Next time I will going to explain you the exercise explanation. Okay, till then just keep smiling. Have a nice day. Bye.